जैसा कि बच्चों हम अपने लास्ट लेक्चर में सॉल्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्ट का नेचर क्या होता है और आपका सॉल्ट प्रिपेयर कैसे होते हैं। बच्चों आज की क्लास से हम कुछ ऐसे कॉमन सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपके डेली लाइफ में यूज होते हैं और जो आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों इन सॉल्ट का आपका कॉमन नेम, केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला बच्चों ये आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम इनके केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला एंड कॉमन नेम की बात करेंगे एंड देन स्टेप बाय स्टेप एक एक करके इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो बच्चों पहला हम यहाँ पे लिखते हैं सीरियल नंबर, फिर बच्चों हम लिखेंगे इसका कॉमन नेम, इसके बाद बच्चों हम लिखेंगे इसका केमिकल नेम एंड देन बच्चों हम इसके लिखेंगे केमिकल फॉर्मूला। बेसिकली तो बच्चों आपको 5 to 6 सॉल्ट ही पढ़ने हैं। तो बच्चों जो आपका पहला सॉल्ट है बच्चों उसका नाम है आपका, उसको कॉमन सॉल्ट के नाम से ही जानते हैं, कॉमन सॉल्ट ही बोलते हैं और बच्चों इसको टेबल सॉल्ट ही बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है आपका सोडियम क्लोराइड एंड जो बच्चों इसका केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है आपका NaCl। ठीक है बच्चों, सेकंड सॉल्ट की हम अपनी बात करते हैं। इसको जो कॉमन नेम होता है वो होता है कास्टिक सोडा। ठीक है बच्चों, और जो इसका कॉमन नेम होगा वो बोला जाता है आपका, जो आपका केमिकल नेम होगा वो होगा बच्चों आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड बच्चों जो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है आपका NaOH। ठीक है बच्चों, अगर आपने तीसरे सॉल्ट की बात करें जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है तो होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ये बच्चों इसका कॉमन नेम है ब्लीचिंग पाउडर। बच्चों ब्लीचिंग पाउडर का जो आपका केमिकल नेम होता है वो होता है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और जो बच्चों इसका नाम, जो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है आपका CaOCl2। ठीक है बच्चों, 2 है आपका, मैं दोबारा लिख देता हूं CaOCl2। ठीक है बच्चों, ये होता है आपका थर्ड सॉल्ट जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। बच्चों जो फोर्थ आता है वो आता है आपका बेकिंग सोडा। ठीक है बच्चों, और जो बेकिंग सोडा का आपका कॉमन नेम होता है वो तो है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो बच्चों का केमिकल नेम होगा वो होगा आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, और अगर इसे केमिकल फॉर्मूले की बात करेंगे तो होता है आपका NaHCO3। ठीक है बच्चों, फिफ्थ जो आपका कॉमन नेम होगा जो आपका सॉल्ट है वो है आपका वॉशिंग सोडा। बच्चों वॉशिंग सोडा का जो आपका थोड़ा केमिकल नेम है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो होता है आपका सोडियम
कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। बच्चों इसको डेका हाइड्रेट क्यों बोला जाता है ये हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बच्चों इसका जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो होगा आपका Na2CO3 10H2O। ठीक है बच्चों, और जो आपको लास्ट इस चैप्टर में सॉल्ट पढ़ना है उसका कॉमन नेम होता है बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बच्चों आपने बहुत यूज किया होगा घरों पर और बहुत आपने देखा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। बच्चों बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम पीओपी भी बोलते हैं। बच्चों इसका केमिकल नेम होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है बच्चों, और जिसका केमिकल फॉर्मूला होगा वो होगा आपका कैल्शियम सल्फेट CaSO4 हाफ H2O। ठीक है बच्चों, तो ये है आपकी टेबल कुछ कॉमन सॉल्ट्स की जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है बच्चों, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। हमने कुछ सॉल्ट जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं उनके कॉमन नेम, उनके केमिकल नेम एंड उनके केमिकल फॉर्मूले आपको एक टेबल में लिखा दिए हैं। पहला आपका सॉल्ट है कॉमन सॉल्ट जिसका केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड एंड उसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl। ठीक है बच्चों, इनकी प्रिपरेशन अभी एंड यूज हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, सेकंड सॉल्ट जो आपको पढ़ना है वो होता है आपका कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का बच्चों जो केमिकल नेम होता है वो होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH। ठीक है बच्चों, तीसरा होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम है वो है आपका कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है बच्चों, CaOCl2। जो आप बच्चों आपको चौथा कॉमन सॉल्ट पढ़ना है वो है आपका जो आपको चौथा सॉल्ट पढ़ना है उसका कॉमन नेम है बेकिंग सोडा जिसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। जो पांचवा सॉल्ट हमको पढ़ना है उसका कॉमन नेम होता है वॉशिंग सोडा, केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 10H2O एंड लास्ट जो हमको सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्ट पढ़ना है वो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको पीओपी के नाम से भी जाना जाता है जिसका केमिकल नेम होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट एंड इसका केमिकल फॉर्मूला होगा CaSO4 हाफ H2O। ठीक है बच्चों, चलिए इनको एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों बात करते हैं हम अपने पहले सॉल्ट के बारे में जो है आपका कॉमन सॉल्ट, जिसको कॉमन सॉल्ट भी बोला जाता है, टेबल सॉल्ट भी बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका फर्स्ट सॉल्ट कॉमन सॉल्ट या फिर टेबल सॉल्ट। ठीक है बच्चों, ये आपका पहला सॉल्ट है। मैंने इसका केमिकल फॉर्मूला आपको बता ही दिया है NaCl एंड जो बच्चों इसका केमिकल नेम होता है वो होता है आपका सोडियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, तो कैसे सोडियम क्लोराइड हम ऑब्टेन करते हैं उसके कुछ प्रिपरेशन पढ़ते हैं और केमिकल रिएक्शन एंड इसके यूजेस देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला है आपका प्रिपरेशन। तो अगर आपको बच्चों इस सॉल्ट को प्रिपेयर करना है तो बेसिक सी रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं। इट इज फाउंड बाय reaction between sodium hydroxide and hydrochloric
एसिड। जो बच्चों केमिकल रिएक्शन होगी ये हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ही पढ़ चुके हैं, न्यूट्रल सॉल्ट में ही पढ़ चुके हैं। ये हो जाएगा बच्चों आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, बच्चों दोनों रिएक्ट करके बनाएंगे आपका NaCl प्लस वाटर। ठीक है बच्चों, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स में इसका आएगा जो सॉल्ट की पीएच वैल्यू होती है बच्चों, ये क्या होता है आपका एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है, न्यूट्रल सॉल्ट होता है बच्चों। इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो अराउंड क्या होती है बच्चों 7 होती है। द पीएच वैल्यू ऑफ NaCl इज अबाउट 7 के आसपास होती है। ठीक है बच्चों, एंड इसके अगर आप यूजेस पढ़ना चाहो तो बहुत सारी यूज हैं। सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड इन कुकिंग। ठीक है बच्चों, कुकिंग में हम इसको यूज करते हैं बच्चों। सोडियम क्लोराइड को हम और भी बहुत सारे केमिकल्स को बनाने के लिए एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हैं। एज वेल एज टू प्रिपेयर मैनी अदर chemicals such as, बच्चों हम इसको कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा बच्चों ये बनाने के लिए भी हम इसको एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हैं। आपके पास अदर मेथड भी होते हैं सोडियम क्लोराइड को ऑब्टेन करने के, चलिए उनको डिस्कस करते हैं। मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग सोडियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, और भी मेथड होते हैं जो हम सोडियम क्लोराइड को बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। बच्चों बहुत कॉमन मेथड है, हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, फ्रॉम सी वाटर, और बच्चों प्रोसेस क्या होता है आपका इवोपोरेशन। ठीक है बच्चों, एक तो मेथड आपका ये होता है कि अगर हम बहुत सारा समुद्र का पानी कुछ गड्ढों में इकट्ठा कर दें तो वहां पे क्या होता है इवोपरेशन होता है और वो सारा का सारा वाटर क्या होता है उड़ जाता है, और जिससे आपको सोडियम क्लोराइड के कुछ क्रिस्टल बड़े बड़े पत्थर जैसे आपके गेन होते हैं। ठीक है बच्चों, ये हम प्रोसेस 9th में पढ़ चुके हैं। और बच्चों हम इनको रॉक सॉल्ट से भी बनाते हैं जो आपके माइंस में मिलते हैं, फ्रॉम रॉक सॉल्ट फाउंड इन माइंस। तो बच्चों ये था आपका पहला कॉमन सॉल्ट जिसके बारे में हमको क्लास 10th में पढ़ना था। हमने इसकी प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स, यूजेस एंड अदर मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग सोडियम क्लोराइड डिस्कस किया। ठीक है बच्चों, तो सोडियम क्लोराइड जो आपका टेबल सॉल्ट होता है जिसको आप घरेलू यूज में यूज करते हो, नॉर्मली आप इसी नमक के बारे में जानते हो। ये थे उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिपरेशन, यूजेस एंड अदर मेथड। चलिए बच्चों बात करते हैं अपने
सेकंड सॉल्ट के बारे में। सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चों, जिसका मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है NaOH, एंड जिसका बच्चों कॉमन नेम होता है कास्टिक सोडा। तो बच्चों बात करते हैं पहले कास्टिक सोडा के प्रिपरेशन की, कैसे आप इसको बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, एंड कहाँ ये यूजफुल है, किस प्रोसेस के थ्रू इसको बनाया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों जिस प्रोसेस के थ्रू इसको बनाया जाता है उस प्रोसेस को बोला जाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। बच्चों इस प्रोसेस का नाम बेसिकली इसके प्रोडक्ट के बेसिस पे पड़ा, क्योंकि इसमें जो आपके प्रोडक्ट मिलेंगे उसमें क्लोरीन गैस, एल्कली मतलब आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride ठीक है बच्चों, और सोडियम क्लोराइड का आपका हाईली सैचुरेटेड सॉल्यूशन डाला जाता है, जिसको हम ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, कॉल्ड ब्राइन। इट डिकम्पोज। बच्चों जो आपका सोडियम क्लोराइड है वो आपका क्या होता है, डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, और इस प्रोसेस को बोला जाता है आपका क्लोर एल्कली प्रोसेस। द प्रोसेस is called chlor alkali प्रोसेस। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम NaCl का एक सॉल्यूशन लेते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास करने से आपका सोडियम क्लोराइड एंड वाटर क्या होता है, डिकम्पोज होता है, और डिकम्पोज होने के बाद वो आपको एज अ मेन प्रोडक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है आपका क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है बच्चों, और किसके थ्रू किया जाता है, ये किया जाता है आपका इलेक्ट्रिसिटी, यानी बेसिकली आपके एक इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। दिस प्रोसेस इज टेकन प्लेस by electrolysis of aqueous solution of sodium chloride। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका क्लोर एल्कली प्रोसेस। चलिए इसमें आपका कैसे आपका ये रिएक्शन होती है, बेसिक इसकी रिएक्शन क्या है, एंड कैसे इस प्रोसेस को यूज किया जाता है, डायग्राम से समझते हैं। तो बच्चों केमिकल इक्वेशन लिखते हैं।
केमिकल इक्वेशन ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो बच्चों बेसिकली सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे आपका NaCl। बच्चों ये आपका एक्वस फॉर्म में होगा, मतलब आप NaCl का सॉल्यूशन लोगे, आप लोगे वाटर H2O जो आपका लिक्विड स्टेट में होगा। बच्चों जब आप इससे करंट पास करोगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो बच्चों आपका डिकम्पोज होने के बाद बनेगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि आपका एक्वस फॉर्म में होगा, प्लस आपका एक क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है, एक आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है बच्चों, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो 2 क्लोरीन 2Na 2O। ठीक है बच्चों, यह है आपकी क्लोर एल्कली प्रोसेस की केमिकल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, चलिए इसके प्रोसेस की बात करते हैं, कैसे आपका प्रोसेस होता है। इसके लिए हमें क्लोर एल्कली प्रोसेस का जो बेसिक सिस्टम होता है, जो डायग्राम होता है, उसको समझने की ज़रूरत है। देखिए बच्चों, क्लोर एल्कली प्रोसेस, हम इसकी प्रिपरेशन, उसके सिस्टम को समझते हैं। बेसिकली बच्चों ये आपका एक कंटेनर है, बच्चों जैसे ऑस्मोसिस होता है और डिफ्यूजन होता है, तो उसमें एक सेमी परमेबल SPM लगाई जाती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो सिलेक्टिव पार्टिकल को ही आपका आगे जाने देती है। तो बच्चों यहाँ पे एक हमने मेम्ब्रेन लगाई है जिसको बोला जाता है कैटायन परमेबल मेम्ब्रेन। ये आपके सिलेक्टिव कैटायन को ही पास होने देती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रोड होगा, जो बच्चों होगा आपका नेगेटिव चार्ज कैथोड। बच्चों यहाँ पर आपकी एक इलेक्ट्रोड होगी जो होगी आपकी पॉजिटिव चार्ज एनोड। ठीक है बच्चों, इसके अंदर आपका वाटर फिल होगा एंड इसी के अंदर बच्चों आपका NaCl डालकर इसको ब्राइन सॉल्यूशन बनाया जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका H2O। बच्चों ये आपकी एक ओपनिंग है, यहाँ से आप डालोगे सैचुरेटेड NaCl सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, यही होगा आपका ब्राइन सॉल्यूशन। और बच्चों एक इधर ओपनिंग है जिधर से आप यहाँ पे H2O लिक्विड फॉर्म में पास करते रहोगे। ठीक है बच्चों, एरो पे ध्यान देना, आपके एरो किस तरफ है। एक बच्चों ये ओपनिंग है, ये आपका बाय प्रोडक्ट आउटसाइड गेन करने के लिए होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपका जो NaCl सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको मिलेगा डाइल्यूट, यानी जिसकी कंसंट्रेशन बहुत कम होगी, और यहाँ पे आपको मिलता है NaOH जो आपका मेन प्रोडक्ट है। ठीक है बच्चों, अब एक्चुअल में रिएक्शन क्या होती है, देखिए बच्चों, जब आप यहाँ से NaCl को पास करोगे तो इस जगह आपका जो होगा
वो वाटर में NaCl होगा और वो आपका ब्राइन सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। तो NaCl बच्चों आपका ब्रेक डाउन होता है, NaCl इज ब्रेक डाउन इनटू Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। बच्चों ये आपका एनोड साइड हो रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर बच्चों आपका क्लोरीन के नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। और इसी तरह आपका Cl नेगेटिव के साथ मिलकर आपका Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ठीक है बच्चों। और आपको एनोड टर्मिनल से जो गैस मिलती है वो होती है आपकी Cl2, ठीक है बच्चों। अब इधर से जो हम वाटर पास करते हैं बच्चों, उसमें क्या होता है, उसमें आपका वाटर जो 2 इलेक्ट्रॉन आपके एनोड साइड से वो आपके पास होंगे और आपको वाटर को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेंगे। तो बच्चों वाटर ब्रेक डाउन होकर आपका देगा H2 गैस प्लस 2OH नेगेटिव। बच्चों ये बेसिकली कैसे होगा, H2O आपका ब्रेक डाउन होगा H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में, और यहाँ पर आपका 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर कर आपका बनाएंगे H2 गैस। और बच्चों ये H2 गैस आपकी कौन से टर्मिनल से गेन होगी, ये आपकी गेन होगी कैथोड से, ठीक है बच्चों। और आपका जो बच्चे बाय प्रोडक्ट था OH नेगेटिव जो आपको यहाँ मिलेगा, ये OH नेगेटिव बच्चों आपका जाके अटैच होगा किसके साथ, NaCl के साथ। और बच्चों ये NaCl और NaOH मिलके आपका बनाएंगे और बच्चों ये आपका Na एंड OH नेगेटिव मिलकर बनाएंगे आपका NaOH, ठीक है बच्चों। ये होता है आपका क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसका डायग्राम बच्चों मैं आगे इसी लेक्चर में पोस्ट कर दूंगा जिससे आपको समझने में आसानी होगी। देखिए बच्चों दोबारा समझते हैं। सबसे पहले आपके पास एक सिस्टम है जिसमें आपका एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है जिसको हम बोलते हैं एनोड, एंड आपके पास एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है जिसको बोलते हैं हम कैथोड, एंड बीच में आपकी एक मेम्ब्रेन है जिसको बोलते हैं कैटायन परमेबल मेम्ब्रेन, जो सिलेक्टिव कैटायन को पास होने देती है। मतलब बच्चों यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ से आपका Na पॉजिटिव पास होगा, ठीक है बच्चों, नेगेटिव को पास नहीं होने देगी, ठीक है बच्चों। सैचुरेटेड NaCl को हम नीचे से डालना शुरू करेंगे। जब ये वाटर से मिलेगा तो आपका पहले NaCl इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ये Cl नेगेटिव अपने ही Cl नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा एंड क्लोरीन गैस को आपका एनोड टर्मिनल से निकाल देगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो आपके Na पॉजिटिव के इधर चार्ज पार्टिकल बचेंगे वो आपके कैटायन परमेबल मेम्ब्रेन से पास होकर कैथोड की साइड चले जाएंगे। यहाँ पे आपका क्या होगा, आप वाटर दोगे, वाटर आपका H पॉजिटिव OH नेगेटिव में ब्रेक डाउन होगा, दोनों H पॉजिटिव मिलकर आपके बच्चों H2 गैस बनाएंगे, और आपका इधर Na एंड जो आपका OH होगा ये दोनों मिलके बच्चों आपका NaOH बनाएंगे, और ये था आपका क्लोर एल्कली प्रोसेस। बच्चों बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से टर्मिनल पर कौन सी गैस आपको गेन होती है, तो बच्चों इसको आप ध्यान रखेंगे। आपका जो एनोड टर्मिनल होता है उस पर आपको क्लोरीन गैस, और जो बच्चों आपका कैथोड टर्मिनल होता है उस पर बच्चे आपको H2 गैस गेन होती है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं कि जो आपके इनमें बाय प्रोडक्ट मिलते हैं, हाइड्रोजन गैस मिलती है, क्लोरीन गैस मिलती है, इनका कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज है। तो बच्चों पहले बात करते हैं इसके प्रोडक्ट की, आपको कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है बच्चों।
तो बेसिकली क्लोर एल्कली प्रोसेस में आपको 3 प्रोडक्ट मिलते हैं। पहला होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH बच्चों आपका मेन प्रोडक्ट होता है। सेकंड होता है आपका क्लोरीन गैस, बच्चों आपका बाय प्रोडक्ट होता है। एंड थर्ड होता है बच्चों आपका हाइड्रोजन गैस। तो उनके यूजेस के बारे में पढ़ते हैं। यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज की बात करते हैं। तो बच्चों ये आपका सोप एंड डिटर्जेंट की इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, सोप एंड डिटर्जेंट की प्रिपरेशन के लिए, जो हम आगे पढ़ेंगे। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है बच्चों, जो आपकी पेपर इंडस्ट्री होती है बच्चों, उसमें भी इसका बहुत यूज किया जाता है पेपर मेकिंग में। और बच्चों जो आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं उनके यूज करने में भी, आपको उनके बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का बहुत यूज किया जाता है फॉर मेकिंग ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर्स। ठीक है बच्चों, बात करते हैं बच्चों अपने सेकेंड बाय प्रोडक्ट की, यूजेस ऑफ क्लोरीन गैस। ठीक है बच्चों, तो क्लोरीन गैस का यूज़ कहाँ किया जाता है बच्चों? आपको पता है वाटर में हम क्लोरीन की गोली डालते हैं उसको डिसइंफेक्टेंट करने के लिए। तो बच्चों वाटर ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इट इज यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट। सेकंड बच्चों जो हो जाएगा आपका क्लोरीन का, आपका बच्चों जैसे जो वायर होते हैं इलेक्ट्रिक वायर, उन वायर के ऊपर कोटिंग की जाती है पॉलीविनाइल क्लोराइड की। तो बच्चों जहाँ क्लोराइड आ गया वहाँ पे आपका क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो जो आपके गैस होती है CFC, जिसका अब आपने यूज़ बैन कर दिया है AC के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर। ठीक है बच्चों, तो PVC बनाने में, CFC गैस बनाने में और बहुत सारे पेस्टिसाइड्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ PVC। बच्चों PVC आपको पता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये आपके कोटिंग होती है इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर, जिसकी वजह से आपको इंसुलेट करती है वायर से और आपको करंट लगने से बचाती है। PVC एंड पेस्टिसाइड्स। ठीक है बच्चों, और बहुत सी जगह बच्चों डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, और बहुत सी जगह बच्चों डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, सफाई के लिए भी क्लोरीन गैस को यूज़ किया जाता है।
ठीक है बच्चों, ये थे आपके क्लोरीन गैस के यूज। चलिए बच्चों, आपका हाइड्रोजन के यूजेस भी पढ़ लेते हैं। बच्चों, हाइड्रोजन का यूज तो आपको पता है, फ्यूल इंडस्ट्री में इसको बहुत यूज किया जाता है। आपका स्पेस जेट जो होते हैं, ठीक है, या बहुत सारे जो आपके स्पाइस जेट होते हैं, उनमें एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। एंड बहुत सी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है अमोनिया प्रिपरेशन के लिए। तो बच्चों, फर्स्ट हो जाएगा, इट इज यूज्ड एज फ्यूल्स। एंड सेकेंड बच्चों, ये यूज किया जाएगा अमोनिया इंडस्ट्री में एज ए फर्टिलाइजर इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। ठीक है बच्चों, ये थे आपके क्लोर एल्कली प्रोसेस के कुछ प्रोडक्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस एंड उनके यूजेस। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कहाँ किया जाता है, क्लोरीन गैस का यूज़ कहाँ किया जाता है, एंड हाइड्रोजन गैस का यूज़ कहाँ किया जाता है। थैंक यू। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने डिस्कस किया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अपने सेकंड सॉल्ट की बात करते हैं, जो है आपका ब्लीचिंग पाउडर। थर्ड सॉल्ट, तो जैसा कि बच्चों अभी हमने डिस्कस किया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड उसको बनाने का, उसकी प्रिपरेशन का मेथड पढ़ा हमने, क्लोर एल्कली प्रोसेस। चलिए डिस्कस करते हैं हम अपना थर्ड कॉमन सॉल्ट, जो है आपका ब्लीचिंग पाउडर। और इसका आपका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2। एंड बच्चों, इसका केमिकल जो नेम होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों इसका प्रोडक्शन का मेथड पढ़ते हैं, प्रिपरेशन पढ़ते हैं इसकी। प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस करने के लिए हम जो अभी हमने क्लोर एल्कली प्रोसेस पढ़ा, उसमें जो आपकी क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है उसका यूज करते हैं, और उसको हम आपके स्लेट लाइम के ऊपर से पास करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर is produced by the action of chlorine gas on dry slaked lime। ठीक है बच्चों, स्लेट लाइम का आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है, CaOH का ट्वाइस। और ठीक है बच्चों, जो इसमें आपको क्लोरीन गैस मिलती है वो कहां से मिलती है आपको, द क्लोरीन गैस इज obtained by electrolysis of sodium
क्लोराइड इन क्लोर एल्कली प्रोसेस। बच्चों अभी हमने इसके यूजेस पढ़े थे कि जो आपका क्लोर एल्कली प्रोसेस होता है उसमें जो आपके बाय प्रोडक्ट मिलते हैं उनको आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। तो क्लोरीन गैस का यूज आपका ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में यूज किया जाता है। केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं बच्चों। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। तो बच्चों क्या इक्वेशन हो जाएगी आपकी? सबसे पहले आपको पता है आपको लेना है ड्राई सिलिक लाइम CaOH ट्वाइस, इसको पास करना है आपको Cl2 गैस के साथ, तो आपका बनेगा CaOCl2 प्लस वाटर। ठीक है बच्चों, तो यह हो जाएगा आपका ड्राई सिलिक लाइम। यह आपका हो जाएगा बच्चों क्लोरीन गैस। यह आपको हो जाएगा बच्चों आपको ब्लीचिंग पाउडर, और ये बच्चों आपका वाटर। और ये है आपका बच्चों केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है बच्चों, इसके यूजेस पढ़ लेते हैं। इसके यूज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ब्लीचिंग पाउडर यूजेस। ठीक है बच्चों, कुछ मेन यूजेस ही पढ़ेंगे हम, सारे के सारे डिस्कस करने की हमको जरूरत नहीं है। तो बच्चों जितने भी आपके कपड़े की जो फैक्ट्री होती है, जो आपकी कॉटन इंडस्ट्री होती है, जहां आपका कपड़े के फाइबर जनरेट होते हैं, लाइनें जनरेट होती हैं, उनको कलर करने के लिए, ब्लीच करने के लिए हम इसका यूज बहुत ज्यादा अमाउंट में करते हैं। तो बच्चों पहला हो जाएगा फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड बच्चों लाइनिन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है बच्चों, एक तो आपका ये हो जाएगा। बच्चों फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़े थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो बहुत सी इंडस्ट्री में इसको एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री। ठीक है बच्चों, और आपका बहुत सी जगह इसको वाटर प्यूरिफाई करने के लिए भी यूज किया जा सकता है फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट germ फ्री। फ्री ऑफ जम्स। ठीक है बच्चों, तो ये ब्लीचिंग पाउडर था आपका, और ये उसके कुछ यूजेस थे। आप इसको कॉटन इंडस्ट्री में, लाइनिंग इंडस्ट्री में, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कलरिंग इंडस्ट्री में, डिसइंफेक्टिंग वाटर में यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट सॉल्ट के बारे में। तो बच्चों बात करते हैं हम अपने फोर्थ सॉल्ट के बारे में, जो है आपका बेकिंग सोडा।
बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके पेपर के लिए। जो आपका बेकिंग सोडा होता है बच्चों, उसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3, जिसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बच्चों इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है बच्चों, तो ये होता है आपका बेकिंग सोडा। चलिए इसके कुछ यूज पढ़ लेते हैं। तो बच्चों डिस्कस करते हैं आप कैसे बेकिंग सोडा को प्रिपेयर कर सकते हो, कौन कौन से रिएक्टेंट आपको चाहिए होते हैं बेकिंग सोडा बनाने के लिए। तो प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। बच्चों बेकिंग सोडा बनाने के लिए जो आपको मेन रिएक्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है, वो रिएक्टेंट भी आपको मेनली एज ए बाय प्रोडक्ट मिल जाते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस से। ठीक है बच्चों, तो बच्चों बात करते हैं बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा is obtained by the reaction of ब्राइन। बच्चों ब्राइन मैंने अभी आपको बताया था, NaCl के सॉल्यूशन को बोला जाता है ब्राइन विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। ठीक है बच्चों, और जब आप ब्राइन सॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एंड अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हो, तो इस प्रोसेस को एक स्पेशल नाम दिया गया है, और इस प्रोसेस का नाम होता है सॉल्वे प्रोसेस। नॉन एज सॉल्वे प्रोसेस। ठीक है बच्चों, केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों क्या हो गया आपकी केमिकल इक्वेशन? आप NaCl लोगे प्लस आप कार्बन डाइऑक्साइड लोगे एंड आप लोगे अमोनिया NH3। अब बच्चों क्योंकि ये ब्राइन सॉल्यूशन है तो आप इसको लोगे वाटर। तो बच्चों जब इनको मिलाते हैं तो आपका एक बनता है बेकिंग सोडा NaHCO3 प्लस बच्चों आपका एक बाय प्रोडक्ट आता है विच इज अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है बच्चों, मैं नाम लिख देता हूं। सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड वाटर। जब इन सबको जोड़ते हैं तो बच्चों आपका बनता है बेकिंग सोडा, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और आपके एक बाय प्रोडक्ट आता है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, तो यही थी आपकी प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। बच्चों इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है आपका डेली लाइफ में, कुकिंग में, एंड बहुत सारे फील्ड ऐसी हैं जहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है।
uses of sodium हाइड्रोजन कार्बोनेट। बच्चों, हम जितने भी प्रॉपर्टीज, जितने भी यूजेस और जितने भी केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो आपका कंप्लीटली 10th स्टैंडर्ड पे और आपके एनसीईआरटी पर बेस्ड है। तो बच्चों, सबसे बड़ा जो इसका यूज किया जाता है वो किया जाता है आपका बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। ठीक है बच्चों, इसके सिवा जो इसका यूज किया जाता है वो आपका बहुत सारे एंटासिड्स मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूं। एंटासिड्स ऐसे केमिकल कंपाउंड्स को बोला जाता है जो शरीर के अंदर इनडाइजेशन होने पर एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज किए जाते हैं। मतलब अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप माइनर अमाउंट में बेस का अगर खाओगे तो बेस आपके एसिड को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट फॉर्म करेगा और आपके एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देगा। ऐसे केमिकल कंपाउंड को एंटासिड्स बोला जाता है और जिसका बनाने में आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक मेन इंग्रेडिएंट है। ठीक है बच्चों, तो सेकंड हो जाएगा आपका also used an ingredient in antacids। ठीक है बच्चों, बिकॉज क्यों होता है बच्चों? क्योंकि अभी हमने आपको जब सॉल्ट के बारे में पढ़ाया था, सॉल्ट की पीएच के बारे में बताया था, तो आपको बताया था कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो आपका एक बेसिक सॉल्ट होता है। तो इसका जो नेचर होता है बच्चों क्या होता है? बेसिक होता है, एल्कलाइन होता है। लिख देते हैं बच्चों, बीइंग एल्कलाइन it neutralizes excess acid in the stomach। ठीक है बच्चों, ये हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। और बच्चों, इसको सोडा फायर और बच्चों इसको बहुत सारे आग बुझाने के यंत्रों में भी यूज किया जाता है। इट इज आल्सो यूज्ड इन सोडा फायर एक्सटिंग्विशर ठीक है बच्चों, ये थे आपके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा के यूजेस, उसकी प्रिपरेशन। तो बच्चों, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन इससे आता है कि जब आप बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर बनाते हो और उसको यूज करते हो कुकिंग के लिए, तो कौन सी ऐसी रिएक्शन होती है या कौन सी ऐसी गैस इवॉल्व होती है जो रेस्पॉन्सिबल होती है आपको केक को स्पंजी करने में, आपके जो पकोड़े होते हैं उनको क्रिस्पी करने में। तो बच्चों, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हर साल ऑलमोस्ट पूछा जाता है। तो बच्चों पढ़ते हैं इसको। ड्यूरिंग कुकिंग, तो बच्चों क्या होता है जब आप कुकिंग करते हो? कौन सी गैस इवॉल्व होती है, किसकी वजह से आपका जो केक होते हैं वो स्पंजी होते हैं, जो पकोड़े होते हैं वो क्रिस्पी होते हैं? When sodium hydrogen carbonate
is heated during cooking, it gives following products। ठीक है बच्चों, तो केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, क्या क्या आपको मिलता है। अगर आप NaHCO3 को हीट करोगे तो बच्चों यहाँ पे आपका होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और जिसकी वजह से आपको मिलता है Na2CO3 प्लस बच्चों वाटर H2O एंड आपका CO2। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी बच्चों केमिकल रिएक्शन होती है जब आप क्या करते हो, बेकिंग सोडा को यूज करते हो कुकिंग के लिए। तो बच्चों जो गैस आपकी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर इवॉल्व होती है, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है उस केक को स्पंजी बनाने के लिए एंड पकोड़ा को क्रिस्पी बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, 1 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कौन सी गैस आपकी इवॉल्व होती है जो केक को आपका स्पंजी बनाती है, एंड केमिकल रिएक्शन को डिनोट कीजिए। बच्चों ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है बच्चों, this reaction produces carbon dioxide gas which is responsible for making bread or cake राइजन फूल जाते हैं बच्चों, सॉफ्ट एंड स्पंजी। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका कि कुकिंग के ड्यूरिंग कुकिंग कौन सी रिएक्शन आपकी सोडियम हाइड्रोजन कार्बन में होती है जिसकी वजह से आपके केक ब्रेड सॉफ्ट एंड स्पंजी होते हैं। ठीक है बच्चों, इसके सिवा भी इसके बहुत सारे सोडियम के सॉल्ट बनाने में यूज किया जाता है। When baking powder is heated or mixed in water, it gives carbon dioxide, water and sodium salt of acid। ठीक है बच्चों, अगर आप इसको कभी भी हीटअप करोगे, वाटर के साथ मिलाओगे, ठीक है, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, वाटर निकलता है एंड सोडियम कुछ सॉल्ट बनते हैं। तो बच्चों अगर आप रिएक्शन को लिखना चाहो तो बच्चों रिएक्शन हो जाएगी आपकी NaHCO3 प्लस H प्लस CO2 बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका बेकिंग पाउडर, किस तरह आपका बेकिंग पाउडर बनाया जाता है, कहाँ कहाँ उसका यूजेस है,
कुकिंग में उसका किस तरह यूज किया जाता है, कौन सी रिएक्शन टेक प्लेस होती है जिसकी वजह से आपके केक और ब्रेड स्पंजी होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो ये था बच्चों आपका कंप्लीट बेकिंग पाउडर। तो चलिए बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट सॉल्ट के बारे में, जो है आपका वॉशिंग सोडा। तो बच्चों जैसा कि अभी हमने पढ़ा बेकिंग सोडा के बारे में, चलिए हम अपने नेक्स्ट सॉल्ट को डिस्कस करते हैं, जो कि है आपका वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा बच्चों एक आपका कॉमन नेम होता है, जिसका फार्मूला होता है Na2CO3 10H2O, और बच्चों इसका केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। बच्चों डेका जो वर्ड होता है वो आपका 10 को रिप्रेजेंट करता है, और हाइड्रेट जो वर्ड होता है वो आपका वाटर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों कैसे होती है इसकी प्रिपरेशन के बारे में पढ़ते हैं। प्रिपरेशन बच्चों इसको प्रिपेयर करने के लिए भी जो आपका बेसिक और सबसे रॉ मटेरियल होता है वो आपका NaCl ही होता है, जो आपको क्लोर एल्कली प्रोसेस से मिलता है। उसके बाद हम उससे बेकिंग सोडा बनाते हैं, जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है। उसके बाद उसको हीट करते हैं, रिक्रिस्टलाइज करते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे स्टेप्स को देखते हैं। दिस इज another chemical derivative of सोडियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, ये भी जो आपका एक डेरिवेटिव होता है जो आपका मिलता है वो सोडियम क्लोराइड से मिलता है। द हीटिंग ऑफ बेकिंग सोडा प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट। produces सोडियम कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, तो रिएक्शन की बात करते हैं। जो बच्चों आपकी रिएक्शन होगी वो होती है आपकी NaHCO3। आप इसको क्या करोगे, थर्मल डिकम्पोजिशन करोगे, हीट करोगे, तो बच्चों आपका मिलेगा Na2CO3 प्लस Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो बच्चों जो आपका ये सोडियम कार्बोनेट होता है इसको रिक्रिस्टलाइज किया जाता है। रिक्रिस्टलाइज का मतलब है इसके क्रिस्टल अपने आप को अरेंज करते हैं और वाटर के साथ कंबाइन होते हैं। दिस सोडियम कार्बोनेट undergoes crystallization to give off वॉशिंग सोडा। ठीक है बच्चों, तो केमिकल रिएक्शन देखते हैं। जब आप Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को वाटर मॉलिक्यूल के साथ, जो कि आपको 10 वाटर मॉलिक्यूल है, इनके साथ अटैच करोगे तो रिक्रिस्टलाइज होकर ये आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट ये बनाता है बच्चों। इनको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी बोला जाता है, जो हम इसके बाद अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसकी कुछ यूजेस पढ़ लेते हैं।
यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा बच्चों बहुत सारी इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। जैसे सबसे पहले तो जो आपके क्लोथ्स होते हैं उनको साफ करने में इनको यूज किया जाता है, क्लीनिंग एक्शन में बेसिकली यूज किया जाता है। इट इज यूज इन क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स। ठीक है बच्चों, जितनी भी आपकी डिटर्जेंट एंड सोप इंडस्ट्री होती है, पाउडर इंडस्ट्री होती है, वहां पे इनको डिटर्जेंट एंड सोप बनाने में यूज किया जाता है, बिकॉज इनका क्लीनिंग एक्शन है। इन मेकिंग ऑफ डिटर्जेंट्स, केक यानी आपका जो आपके साबुन की टिक्की आती है वो, एंड पाउडर। ठीक है बच्चों, इसमें यूज किया जाता है। एंड आपने बच्चों सुना होगा एक बार गंगा को प्योरीफाई करने के लिए वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में हमने वॉशिंग सोडा का यूज किया था, बिकॉज वॉशिंग सोडा को वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी यूज किया जाता है। इन रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है बच्चों, और इसका अगर आप एक और यूज देखो तो इसको ग्लास फैक्ट्री एंड पेपर इंडस्ट्री में उनको धोने के लिए यूज किया जाता है, उनको साफ करने के लिए यूज किया जाता है। तो इट इज यूज इन ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री। इट इज यूज इन ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्रीज। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका वॉशिंग सोडा, कैसे आपका वॉशिंग सोडा वॉशिंग पाउडर बनाया जाता है, कैसे उसका यूज किया जाता है, किस किस फील्ड में इसका यूज है, रिक्रिस्टलाइजेशन के थ्रू कैसे वॉशिंग सोडा को बनाया जाता है, ये आज हमने डिस्कस किया है। ठीक है बच्चों, एक चीज और बच्चों जो इस टॉपिक से आपसे पूछी जाती है कि क्या होता है अगर आप किसी भी वॉशिंग सोडा को काफी स्ट्रांगली हीट करते हो। ठीक है बच्चों, तो ये आपसे बहुत पूछा जाता है कि अगर आप वॉशिंग सोडा को हीट करोगे तो क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते हैं। What happens when washing सोडा हीटेड। अगर आप उसको हीट करोगे तो क्या होता है। तो बच्चों इसके लिए हम दो टाइप के रिएक्शंस को पढ़ेंगे, यानी दो टाइप के आप स्टेप्स पढ़ोगे कि अगर आप इसको एक बेसिकली हीट करते हो यानी कम टेम्परेचर पे हीट करते हो, और एक आप इसको काफी स्ट्रांगली हीट करते हो। तो देखिए बच्चों, तो अगर आप वॉशिंग सोडा को अराउंड 375 केल्विन, अगर आप इसको 375 केल्विन यानी एक मॉडरेट टेम्परेचर पे लिमिटेड अमाउंट में इसको हीट करते हो, तो ये अपने 9 वाटर मॉलिक्यूल को लॉस कर देता है। तो ये आपका बनाता है सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, यानी एक वाटर मॉलिक्यूल रहेगा, 9 वाटर मॉलिक्यूल आपके लॉस हो जाएंगे। बट अगर आप इससे ज्यादा टेम्परेचर लेके आते हो, इससे ज्यादा इसको स्ट्रांगली हीट करते हो, when Na2CO3। ठीक है बच्चों, तो अगर आप इसको इससे ज्यादा हीट करोगे तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं टेम्परेचर मोर देन 375 केल्विन,
तो बच्चों ये आपके सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल को लॉस कर देता है और सिंपल सोडियम कार्बोनेट बनाता है। ठीक है बच्चों। और अगर आपका किसी भी वॉशिंग सोडा को स्ट्रांगली हीट करने के बाद उसमें से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव किया जाता है तो जो सोडियम कार्बोनेट बनता है उसको बोला जाता है सोडा एस। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन, उसके यूजेस, केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट हैपन व्हेन वॉशिंग सोडा इज हीटेड इन लिमिटेड अमाउंट एंड ओवररेटिंग हीटिंग। तो ये था बच्चों आपका वॉशिंग सोडा, जिसमें हमने पढ़ा आपका केमिकल रिएक्शन, प्रिपरेशन, यूजेस एंड क्या होता है अगर वॉशिंग सोडा को मॉडरेट टेम्परेचर पे हीट किया जाता है एंड वॉशिंग सोडा को स्ट्रांगली हीट किया जाता है। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा वॉशिंग सोडा के बारे में। चलिए अपने लास्ट सॉल्ट को डिस्कस करते हैं जो है आपका पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड पीओपी डिस्कस करने से पहले हम एक स्पेशल ब्रांच को डिस्कस करते हैं जिसके अंडर आपका पीओपी आता है। तो बच्चों ये है आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो बच्चों वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? जैसा कि अभी हमने पढ़ा आपके कुछ सॉल्ट के बारे में, जैसे वॉशिंग सोडा में आपके कुछ वाटर मॉलिक्यूल ऑलरेडी प्रेजेंट थे, बट कुछ जो सॉल्ट थे उनके अंदर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं थे। तो बच्चों कुछ सॉल्ट आपके इस तरह प्रेजेंट होते हैं कि उनके अंदर एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। ठीक है बच्चों, उनको बुलाया जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हम डेफिनेशन और एग्जाम्पल से समझते हैं। The fixed number of water molecules present in one formula unit of salt is called water of crystallization। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा अगर आपके किसी भी सॉल्ट में, किसी भी एक फॉर्मूले में कुछ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे तो उसको बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है बच्चों, ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं सॉल्ट के एग्जाम्पल। बच्चों सबसे पहला एग्जाम्पल आपका आता है पीओपी। पीओपी बच्चों आपको होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो बच्चों यहाँ पे जो हाफ मॉलिक्यूल वाटर का जो कैल्शियम सल्फेट के साथ प्रेजेंट है यही है आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसी तरह बच्चों आपका एक और एग्जांपल है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। तो जैसा कि बच्चों आपका यहाँ पर 5 मॉलिक्यूल वाटर के कॉपर सल्फेट के साथ अटैच हैं, तो इसका नाम होता है बच्चों कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। तो बच्चों आपका पेंटा है वो आपके 5 वाटर मॉलिक्यूल को इसमें दिखाता है। ठीक है बच्चों, और भी आपका होता है जिप्सम, GYPSUM जिप्सम। बच्चों ये होता है आपका एस कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है बच्चों, तो इसका केमिकल नेम होता है आपका
कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो बच्चों यहाँ पे जो डाई वर्ड है वो आपका 2 वाटर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बच्चों, ये था आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल बच्चों, वॉशिंग सोडा भी इसी का एक एग्जाम्पल आएगा। उसके अंदर आपके 10 वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं पीओपी के बारे में। तो बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको आप पीओपी, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है बच्चों, ये होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है बच्चों, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो प्रिपरेशन देखते हैं बच्चों, इसकी कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस is obtained by heating जिप्सम। बच्चों, अभी हमने आपको बताया जिप्सम क्या होता है। ठीक है, हाइड्रेटेड सॉल्ट ऑफ कैल्शियम। ठीक है बच्चों, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में जितने भी सॉल्ट होते हैं उनको हाइड्रेटेड सॉल्ट बोला जाता है। हाइड्रेटेड सॉल्ट क्यों बोला जाता है? बिकॉज उनके अंदर कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, इसके केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। तो बच्चों, क्या होती है इसकी रिएक्शन? जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अगर आप बच्चों इसको हीट करते हो अबाउट अप टू 150 डिग्री सेल्सियस, तो ये आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जो कि बच्चों आपका पीओपी होता है उसमें, और प्लस ये 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यानी 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या करता है, ये निकाल देता है। सॉरी, इसको इवोपरेशन का साइन था ये। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका हीटिंग ऑफ जिप्सम। अगर आप जिप्सम को 150 टेम्परेचर से ज्यादा हीट करते हो, 150 डिग्री सेल्सियस से, तो अपने 2 वाटर मॉलिक्यूल में से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देता है एंड हाफ मॉलिक्यूल को कैल्शियम सल्फेट के साथ अटैच रखता है, जिसको पीओपी और प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है। ठीक है बच्चों, ये आपकी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब है अगर आप कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट पीओपी में वापस से 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को ऐड करते हो और उसको ठंडा होने के लिए रखते हो, तो आपका जम जाता है और एक सॉलिड सब्सटेंस बनता है, जो होता है आपका जिप्सम। ठीक है बच्चों, तो इस रिएक्शन को हम रिवर्स करके भी लिख सकते हैं। अगर इसको बच्चों रिवर्स करना चाहोगे, प्रिपरेशन ऑफ जिप्सम में करना चाहोगे, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जो कि आपका बच्चों पीओपी था, इसमें आप क्या करोगे, 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को ऐड करोगे और इसको ठंडा करोगे, तो आपका एक सॉलिड सब्सटेंस बनेगा, जो होगा आपका बच्चों जिप्सम। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आपका जिप्सम, ये हो जाएगा बच्चों आपका पीओपी। ठीक है बच्चों, तो ये रिएक्शन थी आपकी फॉर्मेशन ऑफ जिप्सम की या फॉर्मेशन ऑफ पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो इसी के जरिए बच्चों आपके जो सॉल्ट थे वो खत्म हुए, बट इससे पहले हम पीओपी के यूजेस पढ़ लेते हैं। तो बच्चों लास्ट हम पीओपी के यूजेस देख लेते हैं। यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बच्चों बहुत सी जगह इसको यूज किया जाता है। जैसा पहला आपका टोय मेकिंग में इसको यूज किया जाता है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज। ठीक है बच्चों, डेकोरेशन में इसका बहुत यूज किया जाता है। जो आपके जितने भी मटेरियल होते हैं या इस सरफेस स्मूथ करने के लिए मटेरियल्स ऑफ डेकोरेशन, ठीक है बच्चों, इसमें यूज किया जाता है फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ। ठीक है बच्चों, सरफेस को स्मूथ करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और बच्चों जैसा कि आपने पढ़ा होगा, डॉक्टर प्लास्टर करते हैं अगर आपकी बोन ब्रेक हो जाती है, तो बच्चों वहां पर भी प्लास्टर ऑफ पेरिस के सॉल्यूशन को ही किया जाता है, जिससे वो ठंडा होकर सॉलिड जिप्सम बनाता है और आपकी बोन को सेट करने में हेल्प करता है। डॉक्टर्स use as plaster for supporting fractured bones in the right position। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपका क्लास 10th साइंस चैप्टर 2 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट खत्म होता है। इस चैप्टर में हमने एसिड के बारे में, बेस के बारे में, उनकी पीएच वैल्यू के बारे में, उनके डेली लाइफ के यूजेस के बारे में कंप्लीट डिस्कस किया। सॉल्ट के बारे में डिस्कस किया, उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया। जो सॉल्ट आप डेली लाइफ में यूज करते हो, आप डेली देखते हो बट आपको पता नहीं कैसे प्रिपेयर होते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया। ठीक है बच्चों, और ये चैप्टर आपका 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।